मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। तो बोला बेटा तू दिन भर से सोया नहीं है, तू सो जा माँ। उसने बोला डैडी मैं सो जाऊँ क्या? बोला हाँ बेटा सो जा, बस सो जा गया वो। उसके 10 मिनट बाद मैंने चेक किया तो उसने जान छोड़ दी। वैसे ही सेवस्थान में मैं लेके गया कि उसको हालत देख के उसकी डर गया मैं। वैसे ही सेवस्थान में लेके सेवस्थान वालों ने बोल दिया सर उसने जान छोड़ दी है। बोले मेरे बच्चे ने मेरा कहना ही माना, से सो जा बोला तो सो गया। जिन्हें आप रोते बिलखते देख रहे हैं वह शख्स है हर्षवर्धन डोईफोड़े, जिनका 11 साल के मासूम बच्चे की कथित तौर पर 2 युवकों द्वारा मारपीट करने की वजह से मौत हो गई। 11 साल का मासूम वंशिल डोईफोड़े पिछले 2 सालों से एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जिसमें उसकी जिंदगी नर्क से बदतर हो गई थी। वो घर के बाहर नहीं निकल पाता था, ना ही अपने दोस्तों के साथ खुलकर खेल पा रहा था। यहाँ तक कि दुकान से अपने पसंद की चॉकलेट तक लेने वह नहीं निकलता था। जब भी निकलता था आरोपी दोनों युवक उसे कभी भी गाड़ी पर आकर मारते थे, कभी भी बीच रास्ते में पकड़कर बंधक बनाकर उन्हें मारने की और मर्डर करने की धमकी दिया करते थे। साथ ही इस बारे में माँ बाप को बताने पर उनका भी मर्डर करने की धमकी देते थे। बस इसी बात को दिमाग में बिठाकर वंशिल ने जान जाने तक अपनी तकलीफ माँ बाप को और परिवार के लोगों को कभी नहीं बताई। घटना के 2 दिन पूर्व आरोपी युवकों ने वंशिल को कथित टूर पर इतना मारा कि उसकी तबीयत खराब हो गई और उसकी मौत हो गई। आपके बच्चे की मौत हो गई मारने की वजह से, ऐसा आरोप हुआ है। क्या हुआ था उस दिन और 2 महीने पहले भी क्या हुआ था? उसके बाद जब ये 2 महीने के बाद की घटना हो तो तब क्या हुआ? सर मेरे बच्चे को बस्ती के ही 2 लड़कों ने उसको मार कर उसकी जान ले लिया। उसको इतना मारा गया कि वो बोलने लायक नहीं रहा, उठने लायक नहीं रहा। वो 2 दिन से वो नीचे बेड पर सोया था, उसको बुखार आ गया। इतना मारते वो डर के मारे वो मुझे भी नहीं बता रहा था कि डैडी मुझे मारा गया है करके। आखिरी उसको दर्द सहन नहीं हुआ। तीसरे दिन उसने अपनी मम्मी को बताया कि मेरे को मारा करके। तो उसकी मम्मी जा रही थी उनको डांटने, तो वो मम्मी को बोला था मम्मी मैं तेरे पैर पड़ता हूँ मत जा, वो तेरा मर्डर कर देंगे, डैडी का मर्डर कर देंगे, मेरे को मार डालेंगे, ऐसी धमकी बोल रहे थे। बोले इतना डरा हुआ था वो। 3-4 साल से वो हमेशा उसको मारते रहते थे। मैं मजाक करते पहले 2-3 बार मैंने उनको बोला तो मजाक करता हूँ करके कि वो छोटे बच्चे की मजाक करते। मैं बोला ठीक है चलो मजाक ही कर रहे, हम उसी ध्यान नहीं किए। बाद में 2-3 बार उसके गालों पे उनके निशान दिखे मैंने, तो 2-3 बार उनको डांटा मैंने कि ये गालों के निशान कैसे है इसके गालों पर, तुम ये कौन सी मजाक है, तुम मारना नहीं दोबारा मेरे लड़के को, तुमको कुछ बोलता है तो मेरे को आके बोलो। मैं बोले वो हमको चिढ़ाता है, बोले गाली देता है। बोले मैं बोला वो बच्चा है उसको तुम चिढ़ाते होंगे तभी, वो पागल तो है नहीं। बोला हाँ कि वो उसको तुमको मारेगा और आके गाली देगा, तुम उसको छेड़ रहे हो। कई बार उसने मेरे को बोला है कि डैडी मेरे को इधर मैं खेल रहा था तो इधर पीछे से आके मार के भाग गए। कई बार मेरे ने देखा बोला कि तुम हंसते उसको दिखा के चिढ़ाते हो। मैंने कई बार उसने वीडियो बनाया बोला मेरे को दोबारा दिखाया कि मैं देखो डैडी मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, देखो उधर से चिढ़ा रहे आके दिखाता था। पर मैं उसको ही बोलता था मेरे लड़के को कि तू मत जाते जा बेटा उधर। वो उस डर से वो गली तीनों गलियों में जाना ही बंद कर दिया। वो चाय बिस्किट चिप्स भी उसको लगा तो वो अपनी छोटी बहन को बेचता था दुकान में, वो खुद नहीं जाता। इतना डर गया था। 2 साल से वो उसने गलियों में दुकान में जाना बंद कर दिया था। 2 महीने पहले जब उसके गाल पे मेरे को निशान दिखे तो मैंने उनको अच्छे से डांटा। मैं बोला दोबारा मेरे लड़के को हाथ लगाया तो अब की बार मैं छोड़ूंगा नहीं, बोला तुमको। 2 महीने पहले भी आरोपी युवकों ने वंशिल के माता पिता घर में नहीं थे, तब वंशिल को
इसी तरह मारा था। तब वंशिल ने मदद के लिए 100 नंबर पर कॉल कर पुलिस को मदद की गुहार लगाई थी, मगर तब पुलिस ने बच्चा है समझकर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की, जिसका खामियाजा आज वंशिल को अपनी जान देकर चुकाना पड़ा है। पुलिस वालों को वहाँ के फोन करके 100 नंबर पर डायल करके उनके घर लेके गया, पर उन्होंने मजाक करते करके ऐसा बता के पुलिस ने कोई एक्शन नहीं लिया। उस बात कि बच्चे को एक्शन नहीं लिया, उसने हमको भी नहीं बताया। 100 नंबर पे वो अंकल को फ़ोन लेके डायल करके उसको पत्थर से मार रहे थे, पत्थर मार रहे थे। तो उसके बाजू वाले अंकल ने उसके फ़ोन दिया, तो उसने 100 पे डायल करके उन पुलिस वालों को बुलाया, उनके घर लेके गया कि कौन कौन मार रहा था। पर पुलिस वाले आए, देखे, और उन्होंने कहा कि हम मजाक करते चिढ़ाते, ऐसे ही वो ये शरारती करता है, ऐसा बोल के उनको टाल दिए उस वक्त बात को। ये बात मुझे भी नहीं बताया गया मेरे लड़के। सर मेरे को उसने एक्शन कुछ नहीं किए ना, यही तो तकलीफ है कि अभी उसके ऊपर केस भी नहीं दर्ज हुई, उनको सिर्फ डिटेक्शन करके बैठाया है। बच्चे की परिस्थिति इतनी खराब थी कि बच्चा ठीक से अपना खाना तक नहीं खा पा रहा था। घटना के दिन बच्चे की हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से बोल भी नहीं पा रहा था। पिता ने कहा, सो जाओ वंशिल, तो वंशिल हमेशा के लिए ही सो गया। जबकि मेरा लड़का चला गया, मेरे इकलौता एक बच्चा, मेरा हीरे जैसा बच्चा चला गया, किसी सबके आगे दुलारा वो बच्चा सबको मोड़ के चला गया। वो ऐसा सोया, वो आखिर मेरे से बात करते हुए चला गया। उसने आखिरी समय मेरे को बोला कि डैडी, इतने साल आपसे मैंने कभी आपको बोला नहीं कि खाना खिला के दो, मेरे को खाना ला के दो, आज पहली बार ला के दो। बोले उसने मेरे हाथ से चावल मंगाया, सब्जी मैंने शुरू के दिया। मैं बोला बेटा तेरे हाथ गंदे बेटा। बोले डैडी, बोले मैं चम्मच से खा लूँगा, बोले आप ला दो। बोले मैंने उसको चावल बना के ला के दिया, चावल खाया चम्मच से, उसके आँख पे वो गिर रहा था। तो मैंने बोला देख बेटा, ये चावल अपने खाना अपने को बड़े मुश्किल से मिलता है बेटा। उसने ऐसे, उसको तकलीफ हो रही थी, फिर भी हाथ से ऐसी प्लेट रख के ऐसी दाने एक एक दाने उठा के खा ले। मेरी बात कितनी मानता था। दवाई दिया बाद में, 10 मिनट बाद उसको गोली दिया, दवाई दिया। उसको बोला बेटा तू दिन भर से सोया नहीं है, तू सो जा माँ। उसने बोला डैडी मैं सो जाऊँ क्या? बोला हाँ बेटा सो जा, बस सो जा गया वो। उसके 10 मिनट बाद मैंने चेक किया तो बिल्कुल उसने जान छोड़ दी। वैसे ही 7 स्टार में मैं लेके गया कि उसको हालत देख के उसकी डर गया मैं, वैसे ही 7 स्टार में ले गया। 7 स्टार वालों ने बोल दिया सर उसने जान छोड़ दी है। बोले मेरे बच्चे ने मेरा कहना ही माना, से सो जा बोला तो सो गया। पर उसने ये नहीं बताया कि मेरे को डैडी तकलीफ है, इतना दर्द है, वो मेरे को नहीं बताया। मेरा बच्चा सो गया, पर मेरे को नहीं। डैडी बोलेंगे, बोले मेरे को अपनी मम्मी को बता रहा था, डैडी को नहीं बताना, बोले को बता रहा था, डैडी को नहीं बताना। बोले मेरी मिसेज अभी उसके इसमें वो देखो बात नहीं कर पा रही, कुछ नहीं, उसने छोड़ की बात करना उसके गम में। पिता ने प्रशासन और समाज से गुहार लगाई है कि ऐसे लोगों को समाज में रहना नहीं चाहिए। अगर ये लोग समाज में रहे तो आगे भी बच्चों की जान ले सकते हैं। तो आरोपी पर अभी क्या कार्रवाई होनी चाहिए आपको? सर उन आरोपियों को ऐसे लोगों को समाज में नहीं रहना चाहिए। समाज में बहुत बच्चे ऐसे गंदी सोच वाले ऐसे नशेड़ी लड़कों को इसी समाज में रहने लायक नहीं है। उनको समाज के बाहर जेल में होना चाहिए, उनको सजा होनी चाहिए, मौत की सजा होनी चाहिए। मेरे बच्चे को जो एक 11 साल के बच्चे की दया नहीं खा सकते, वो छोटी 6 साल की बच्ची को मारने के लिए नहीं दया खा सकते। उनको मारते इतना मार डाले कि वो मर जा रहा बच्चा, उनके उसमें इतनी सी दया नहीं है बच्चों के इस बारे में। ऐसे समाज में कई बच्चे घूमते हैं, उनको मार देंगे। ऐसे दरिंदों को नहीं रहना चाहिए सर, बाहर नहीं रहना चाहिए। समाज से मेरी विनती है कि ऐसे दरिंदों को। अक्सर बच्चे किसी के बारे में शिकायत करते हैं तो हम लोग उस ओर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अनदेखा कर बच्चे को समझा बुझा कर आगे बढ़ जाते हैं।
मगर ये कितना खतरनाक हो सकता है आप खुद देखिए। आप अपने बच्चों को देखो भाई, ऐसा किसी ने बोल दिया आपको कि बाहर के बच्चे मारते तो वो जरा जल्दी कर ध्यान दो। मैंने ध्यान नहीं दिया, मेरे बच्चे को भी बोला कि तू मत जा, जरा कंप्लेंट कर देना आप अपने बच्चों के बारे में। बच्चों ने बताया कि बाहर वाला किसी ने मारा तो जरा ध्यान दो आप समाज के लोगों को। यही है, मैंने अपना बच्चा खोया, इकलौता एक बच्चा खोया है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ, और ये दरिंदे इस समाज में नहीं रहने चाहिए। ऐसे दरिंदे को नहीं समाज में रहने लायक है, जो बच्चों की दया भी नहीं लेते। ऐसे दरिंदों को मौत की सजा होनी चाहिए सर, मेरे हिसाब से। ये घटना होने के बाद पुलिस ने आरोपी को अरेस्ट तो किया, मगर कोई मामला उन पर दर्ज नहीं किया है। पुलिस का कहना है कि बच्चे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही वह एफआईआर दर्ज करेंगे। जब भी मिला वो छोटा बच्चा उनको मारते थे, भगते थे, मारते, बच्चा परेशान करना उनका काम ही था। नशा करते थे, रात को यहाँ बैठ के नशा करते थे। वो गांजा पीना, दारू पीना, ये सब यहाँ नशे होते हैं। रात को अंधेरा होता है, कंपनियां सब बंद हो जाती है, सब नशा चलता है यहाँ पे। महाराष्ट्र टीवी 24 आपसे विनती करता है कि यदि आपके बच्चे आपसे किसी के बारे में शिकायत करते हैं तो उनकी बातों को ध्यान से सुने, उन्हें समझने की कोशिश करें। अगर कोई उन्हें परेशान करता है तो इसका कड़ाई से विरोध करें। अगर फिर भी मामला ठीक नहीं होता तो आप पुलिस या चाइल्ड हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं, या कई एनजीओ ऐसे में आपकी मदद कर सकते हैं। महाराष्ट्र टीवी 24 के लिए कैमरा पर्सन अविनाश के साथ प्रकाश शुक्लवार की रिपोर्ट, नागपुर। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल ये देता है। मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। मजदूर का हो या डॉक्टर का, हाथ तो धोना पड़ेगा ना। मम्मा साबुन से नहीं। है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये मारे हाथों के जर्म्स करता है प्रोटेक्ट। ये है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये डिस्ट्रीब्यूटरशिप और स्टॉकिस्ट के लिए संपर्क करें 8007006520।